250 लोगों का खाना बनाना होता था दिन में 2 बार। 250 लोगों का खाना। खाना बनाने वाला मैं अकेला था, लेकिन मैं खुश था कि खुदा ने रोज़गार दिया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। पूरी मेहनत और दयानतदारी से अपना काम करता था, अच्छा खाना बनाता था। कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया, कभी किसी ने मियार पे, ज़ायके पे उँगली नहीं उठाई। हम मक्का मुकरमा में सैने हरम के बाहर बैठे हुए थे। मैं यहाँ उम्रा करने आया हुआ था और मज़दूरी भी। हम दोनों का मिलना इत्तफ़ाक था और फिर इस इत्तफ़ाक ने मुझे उसकी कहानी सुनने का मौका दे दिया। मैं अपनी मेहनत से बहुत खुश था और इतना खुश था कि मैं इस एजेंट को भी माफ़ कर दिया था जिसने मुझसे कई झूठ बोले थे, जिसने मुझसे इस नौकरी के 11,000 रियाल लिए थे और इन 11,000 रियाल में अकामे की फ़ीस नहीं थी, कफ़ील का ख़र्चा नहीं था। ये सब मुझे यहाँ आकर पता चला, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पाई-पाई जोड़ के पैसे इकट्ठे किए हुए थे, फिर भी 11,000 रियाल नहीं बनते थे। बस फिर जानने वालों से उधार लिया और 11,000 रियाल पूरे करके एजेंट को दे दिए। उसने कहा था अकामा और कफ़ील के सब मामलात इसी 11,000 में शामिल हैं। यहाँ आया तो पता चला उसने झूठ बोला था। बस आज़ाद वीज़ा था और उस पे ये खाना पकाने की नौकरी। अब अगर मैं कफ़ील और अकामे का बंदोबस्त करता तो 9,000 रियाल और देने पड़ जाते। इस सब के बावजूद मैंने उस एजेंट को माफ़ कर दिया था कि चलो नौकरी तो मिल गई है ना मुझे। अब मैं जी जान से मेहनत करके इस नौकरी में अपना मकाम बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना कर्जा उतारूँ, फिर पैसे जोड़कर अकामे और कफ़ील के मामलात पूरे करूँ और फिर घर पैसे भेजना शुरू कर दूँ। इतना कहकर वो चुप हो गया। उसके लहजे में शिकस्तगी और चेहरे पर तकलीफ उभर आई। मालूम नहीं कौन सी कड़वी बात जहन के दरीचे में घुस आई थी। रहीम यार खान के पास किसी छोटे से गांव में पैसे कमाने के लिए सऊदीया आने वाला वो मजदूर चुप हो गया। यहाँ आते हुए उसकी आंखों में सुहाने सपने सजा कर आया था, लेकिन अब उसकी आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो परदेसी कुछ लम्हे ऐसे ही चुप बैठा खला में घूरता रहा, फिर बोला, मैं खुश था इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि क़यामत टूटने वाली है। नौकरी करते 3 महीने हो गए थे और मैंने उसकी नौकरी को इन 3 महीनों में अपने आराम और आसाइश का हर लम्हा दे दिया था और 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी नौकरी ख़त्म, अब तुम छुट्टी करो। ये बात मेरे लिए तो किसी क़यामत के टूटने जैसी ही थी। मैं तो इस नौकरी को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाकर शुक्राने के नफ़िल भी पढ़ चुका था, पैसे इकट्ठे करके कई काम करने का मंसूबा बना चुका था और वो कहने लगा कि तुम्हारी नौकरी ख़त्म। उन्होंने कहा कि ये नौकरी तो तुम्हारी थी ही नहीं, जिसकी थी वो 3 महीने की छुट्टी पे गया था, इसलिए हमने उस एजेंट से 3 महीने के लिए किसी बंदे को भेजने का कहा था। अब असल बंदा वापस आ रहा है तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरी कौन सुनता और क्यों सुनता। उसकी आवाज़ से बीते लम्हात का दुख छलक रहा था। शायद लहजे में नमी भी हो जो इर्द गिर्द के शोर में दबकर महसूस ना हो रही हो। किसी के साथ ऐसा जुल्म कौन करता है भाई। उस एजेंट ने मुझसे पैसे लिए, मुझे कंपनी का वीज़ा कहकर आज़ाद वीज़े पर भेज दिया, लेकिन नौकरी तो पक्की देता ना, या मुझे बता तो देता कि ये 3 महीने की नौकरी है। मेरे पास तो और कुछ भी नहीं था। मैं तो परदेश में बेयारो मददगार और बेघर हो गया था। उस एजेंट ने मेरे साथ बहुत जुल्म कर दिया था। मैंने फिर सऊदीया में कोई और नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू की। एजेंट कहता था कि वहाँ नौकरियों की भरमार है, तुम्हें कभी नौकरी का मसला नहीं होगा। मैं बहुत मारा मारा फिरा, लेकिन मुझे आज़ाद वीज़े पे कोई नौकरी नहीं मिली, कोई एक नौकरी भी ना मिली। मैं सऊदीया के दूसरे शहरों में भी फिरता रहा, लेकिन रोज़गार का कोई वसीला नहीं बना। मेरे पास तो यहाँ तक के वापस जाने के पैसे भी नहीं थे, और अगर होते भी तो मैं वापस क्या मुंह लेकर जाता। मेरा तो अभी पूरा कर्जा भी नहीं उतरा था। वापस पाकिस्तान में कौन सी दौलत, कौन सी नौकरी मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, बहुत ख्वारिश सही, लोगों की मिन्नतें की, लेकिन कहीं नौकरी का बंदोबस्त हुआ ही नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ उम्रा करने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाल कटवाते होते हैं। बाल काटने के लिए क्लॉक टावर के साथ वाली बिल्डिंग में बहुत सी नाई की दुकानें बनाकर बैठे हैं लोग। इन सब ने अपने लोग भेजे होते हैं जो बाल कटवाने वालों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी दुकान पर ले आते हैं और फिर हर गाहक के बदले दुकानदार से अपना कमीशन लेते हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यही काम शुरू कर लो। मैं जानता था कि इसमें मुझे किसी कंपनी का वीज़ा नहीं मिलेगा, ना ही मैं यहाँ ज़्यादा अरसा कानूनी तौर पर रह पाऊँगा, क्योंकि मेरा 1 साल का आज़ाद वीज़ा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैंने यही काम शुरू कर दिया। अब सारा दिन यहाँ सैने हरम के बाहर खड़ा रहता हूँ और हर आने वाले से पूछता हूँ कि आपने बाल कटवाने हैं क्या, बाल कटवाएंगे क्या। बस जितने लोग मिल जाएं शाम को उतना कमीशन इकट्ठा हो जाता है। शाम के बाद यहाँ पुलिस वाले ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं तो हम ये काम नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ से वापस चले जाते हैं। वहाँ की धूप देखी है ना आप लोगों ने, यहाँ ऐसी धूप में
क़यामत खेज़ गर्मी में सारा दिन खड़े होकर लोगों से बाल कटवाने का पूछते रहते हैं, पाँव शल हो जाते हैं, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। आएँ आपको कुछ और बताता हूँ। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और साथ लेकर चल दिया। ये मगरिब और इशा का दरमियानी वक्त था। चारों तरफ रात के अंधेरे मिटाने के लिए रोशनियां ही रोशनियां जगमगा रही थीं। उम्रा करने वाले ढेरों लोगों को एहराम बांधे देखा हमने। पास से वो गुजर रहे थे। वो मुझे भी साथ लेकर वाशरूम नंबर 6 की पिछली तरफ चला गया। वहाँ लोग थे, बहुत से लोग, लेकिन ये उम्रे के लिए नहीं लग रहे थे। मजदूर तबका पुराने कपड़े और उतरे चेहरों के साथ जमीन पर लेटे हुए ढेरों सारे लोग थे। वो उनकी तरफ इशारा करते हुए बताने लगा, ये सारे ऐसे ही आज़ाद वीज़े पर आकर यहाँ बेजारों मददगार पड़े हैं। सारा दिन कोई छोटा मोटा काम करने की कोशिश करते हैं और शाम को यहाँ सो जाते हैं। ना इनके पास रहने को कोई घर है और ना ही खाने का कोई मुस्तकिल जरिया। यहाँ कई जगहों पर मुफ्त लंगर बांटा जाता है। ये सब वहाँ जाकर खाना खा लेते हैं और रात यहाँ आकर गुजार लेते हैं। अगले दिन फिर काम ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। इनमें से अक्सर ऐसे एजेंट्स के धोखे खाकर आए हुए हैं। एजेंट्स इन्हें वर्गलाते हैं, आज़ाद वीज़ा लेकर सऊदी अरब चले जाओ, वहाँ नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं। यहाँ आ तो सारे जाते हैं, लेकिन नौकरी कोई नहीं मिलती। इनमें से कितने ही लोग हैं जिनके वीज़े ख़त्म हुए मुद्दत हो चुकी है, लेकिन इनके पास वापस जाकर करने को कुछ नहीं होता, इसलिए बस यहीं की काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि जिस दिन पकड़े गए उस दिन डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए वापस भेज दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से कुछ कमाकर, कुछ जोड़कर अपने साथ ले जाए। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं रहा था, या शायद कहने को बहुत कुछ था, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई थी, इसलिए चुप हो गया। और इन परदेसियों का दुख हम दोनों महसूस कर रहे थे और उस परदेसी के अपने दुख भी हम महसूस कर रहे थे। सहने हरम में ईशा की अजान की सदा बुलंद होने लगी थी। हम दोनों चुपचाप अजान सुनते रहे और फिर बगैर कुछ कहे धीमे कदमों के साथ ही बनी मस्जिद की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। कभी भी तुम लोग किसी भी मौके पर मायूस मत होना, अल्लाह हम सब के साथ होता है।